अगर आप सक्षम व्यक्ति हैं तो ऐसे व्यक्तियों की मदद करें जो किसी न किसी रूप में आपके ज़रूरत के लिए तरस रहे हैं, आपके सहायता के लिए तरस रहे हैं। और इसी का चिरतार्थ करने के लिए आज कुछ महिला समूह के द्वारा जो है सो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकलांग बच्चों के बीच में खाना वितरण किया गया, साथ ही साथ थर्मस बोतल का जो है सो वितरण किया गया। आपको बता दें कि उनका कहना था कि लगातार वो लोग इस सेवा भाव में जुड़े रहते हैं और सेवा देना उनका काम है, चूँकि हम सक्षम व्यक्ति और अगर हम चाहें तो किसी निःशक्त को मदद करके उसको भी सक्षम बना सकते हैं। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये एक्चुअली हम लोग शुरू से करते हैं। मैं परमजीत गुरविंदर, हम लोग मिलके हमारी संस्था है, जैसे संगीत सरिता के मैं फाउंडर हूँ, ये भी संरक्षक है, भारतीय नारी की एक वो फाउंडर है। और हम लोग उस ये से बच्चों को करते से अभी हम कुछ दिन पहले हमने अनाथ आश्रम में जन्मदिन मनाया था। हमें लगता है कि हम होटल में जा कर के कुछ करें, खर्च करें, उससे अच्छे हमारे पास जितना भी है, जो भी है, हम अगर ऐसे बच्चों को करेंगे तो हमें दिल को तो सबसे पहले बहुत सुकून मिलती है, लगता है। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें उस लायक बनाए हो आप, और बनाना, ताकि हम ऐसे बच्चों के लिए कर सकें। और सर से इंस्पायर होके हमें पता चला इनसे कि यहाँ पे ऐसे बच्चों का सर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करते हैं और वो यहाँ रहते हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बच्चे के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करते हैं, खाना, बोतल, फल, बच्चों के लिए ऐसा चीज़ जो उन्हें खराबी ना करे, वो चीज़ हम लोग आज यहाँ लेकर के आए हैं। और हमें बहुत संतुष्टि और सुकून मिलता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं। बाकी काम हम लोग नहीं करते हैं, बस हम लोग यही करते हैं कि बच्चे या ओल्ड एज होम, वहाँ भी जाते हैं हम लोग, वहाँ भी कभी हम आप लोग को बुलाएंगे, वहाँ भी आप देखिएगा। तो ऐसे ऐसे रिटायर्ड पर्सन है, पढ़े लिखे इंजीनियर, जो मतलब रोने लगते हैं, वहाँ बात नहीं कर पाती हूँ, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो ऐसे काम को करके, और मैं समाज को भी बोलना चाहती हूँ कि हर घर से एक व्यक्ति कम से कम निकले और ऐसे समाज सेवा करे। एक्चुअली जो समाज सेवा है वो करे, बच्चों के बीच में करे, जहाँ औरतों को ज़रूरत हो वहाँ करे, उसी तरह का हम लोग कार्य करते हैं। परिचय दीजिए। मैं वीना श्री, टी सीरीज एंड आस्था चैनल आर्टिस्ट, फाउंडर संगीत सरिता हारमोनी इवेंट की हूँ, IPGC की मैं महिला विंग की प्रेसिडेंट हूँ। मैं ज़्यादातर गरीबों का ही हेल्प करती हूँ। मुझे जहाँ मतलब कि ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वहाँ मैं नहीं जाती हूँ, जहाँ गरीब लोग होते हैं वहाँ जाती हूँ और गरीबों का ही हेल्प करती हूँ और खोज खोज के करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए तो वहाँ जाके उन बच्चों को हेल्प करना, उन बूढ़ों को हेल्प करना, जिनके पीछे कोई नहीं है उनका हेल्प करना। और मैं एक रामावती वृद्धा आश्रम है जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं, मैं उन लोगों को बोलूँगी कि वहाँ तक पहुँचे और उन गरीबों का भी हेल्प करें। तो हम लोग भी वहाँ जाते हैं, जो आप लोग पे बन पाता है। ये नहीं है कि आप लोग 50,000, 10,000, 20,000, हम यही बोलते हैं कि आपके पास 100 रुपया है, कि बच्चे बाहर जाते हैं तो 50 रुपया खर्चा कर लेते हैं। हम बोलते हैं आप 10-20 रुपया भी वहाँ तक पहुँचाइएगा तो जितना हमारा झारखंड में या रांची में जितना भी लोग हैं वो गरीबों का हेल्प कर पाएगा। ठीक है, हम लोग आपके थ्रू यही देना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ गरीब है लोग वहाँ पहुँचे, उनका हेल्प करें। संस्थाओं में तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जहाँ लोग पैसा भी देते हैं तो काम चलता है। यहाँ तक पहुँचे कि जहाँ कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, वहाँ हेल्प करने से आपको भी बेनिफिट मिलेगा, उन गरीबों को भी बेनिफिट मिलेगा और हम लोग को भी मिलेगा। अभी जो विकलांगता का जो कारण था, पहले हम लोग को पोलियो हुआ करता था। अभी अब जहाँ भी हमारा अभी जो मेन प्रॉब्लम हो गया है सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी में मतलब कि डिलीवरी के समय अगर कोई प्रॉब्लम होता है, वो डिलीवरी से रिलेटेड बीमारी है, उसी समय बच्चा को मान लीजिए कि पेरीफेरी में कहीं भी बच्चा हुआ और उसको रांची कहीं पता नहीं चला कि वहाँ बच्चा का किस पोजीशन में है, वहाँ अगर डिलीवरी कराने की कोशिश किया लोग, वहाँ पता चला कि बच्चे जो है वहाँ नहीं हो पाया, तो दौड़ के को लोग रांची भेजा। रांची आने फान में ऑपरेशन हुआ, बच्चे को निकाला गया, पता चला बच्चा रोता नहीं है, तो रोता नहीं तो तुरंत चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इंक्यूबेटर में डाला जाता है। और इस दौरान जो उसमें जो पेन हुआ, जब ऑपरेशन हुआ, ये जो समय होता है, उस समय में बच्चे के माथा पर इफ़ेक्ट हो जाता है और उसी में उसका माथा का ट्रॉमा होता है और उसी से बच्चा इस टाइप के विकलांग बच्चे होते हैं। तो इस टाइप के बच्चे को ही हम लोग आजकल बहुत जगह टैकल कर रहे हैं। अभी हम लोग मतलब कि यहाँ भी करते हैं, बरेली भी जाते हैं,
छत्तीसगढ़ में भी है, कोडरमा में, बहुत सारे जगह से। तो मेरा दो चीज़ें है इस पर कहना है कि इस टाइप के बच्चे जो भी विकलांग हो, अगर उनको हम बहुत अर्ली समय में अगर पकड़ लेंगे तो उनका इलाज बहुत कम मतलब कि कम समय में और ज़्यादा ऑपरेशन जो भी नहीं करना पड़ेगा, और एक्सरसाइज प्लास्टर ये सब करने के बाद हम लोग को संभाल सकते हैं। तो मेन अवेयरनेस है कि बच्चा, माँ जब गर्भवती होती है, बच्चा जब एक फीमेल गर्भवती होती है तो उसका पूरा फॉलोअप होना चाहिए और टाइम से बच्चे को निकल जाना चाहिए, और उसमें अगर डॉक्टर के देख रेख में होगा तो ये गलती नहीं होगी। इसी गलती का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम तो सब जगह जाते हैं, इवन कि जापान जाते हैं, फॉरेन में भी जाते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम उन लोग के पास भी, हमारे पास ज़्यादा है कि अल्ट्रासोनोग्राफी पेरीफेरी में है तो उतना नहीं है, ऑपरेशन का फैसिलिटी सीजन का नहीं है पेरीफेरी में यहाँ पर। तो इस सब अवेयरनेस नहीं है किसे, और बहुत लोग चाहता है कि नहीं, नॉर्मल के फेरा में एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर दौड़ता चलता है। ये नहीं जानता है कि बच्चा का जब रप्चर हो गया, मतलब कि मेम्ब्रेन रप्चर, मतलब पानी लीक कर गया, तो उसका एक टाइम होता है कि 6 से 8 घंटे में बच्चे को आ जाना चाहिए बाहर। अगर वो बच्चा नहीं आता है तो मतलब समझिए कि वो मदर उसको फीड करना और उसको मतलब कि ऑक्सीजन देना ये सब बंद कर देती है। तो उसमें वो बच्चा का एक समझिए कि हेड इंजरी जैसा होता है, मेंटल ट्रॉमा होता है। तो वो वही बच्चा आजकल बहुत सारे हम तो मैंने दिन भर ये सोचते रहते हैं कि इन बच्चों को क्या किया जाए, क्या किया। तो भगवान कैसा अभी टैकल कर रहे हैं हम लोग। तो हमको लगता है कि जो अर्ली, एक तो कोई बच्चा ऐसा हो नहीं, वो अवेयरनेस कब होगा जब डिलीवरी के समय प्रिकॉशन लिया जाए, डॉक्टर के देख रेख में डिलीवरी कराया जाए, उसको वेट मत करिए उसका। अगर बच्चा का हो गया तो कुछ टाइम तक बच्चे को बाहर आ जाना चाहिए। अगर हो जाए तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट अगर कोई भी हमको भेजिएगा हमारे पास, तो भगवान कैसा हम लोग इसको बहुत अच्छे से टैकल करते हैं और उनको मतलब ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई घबराहट नहीं।